बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं लोग, पब्लिक। एंकर कोई मुद्दा ठोस नहीं था। अच्छा, हवाई केवल सड़क बनाना यही काम था। डीजल पेट्रोल महंगा तो साइकिल क्यों नहीं बिक रही है? साइकिल कोई ले रहा है, खरीद रहा है? गाड़ी क्यों खरीद रहा है? महंगाई मत खरीदे गाड़ी, मत पेट्रोल से चले। हर चीज़ उन्हीं के तो है। जिसकी भैंस उसी की लाठी है, इतना समझ के चलिए आप। अच्छा। हाँ, बस इतना जानिए। हर जगह तो बेईमानी है ना, बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक बेईमानी है। कोई खाने के लिए रो रहा है, कोई पीने के लिए रो रहा है। हर जगह महंगाई है। नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा अंतर्गत गंगा घाट फल मंडी में। तो हम फिर निकले हैं लोगों के लेने के लिए ओपिनियन पोल कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या है लोगों की राय, और इस बार क्या होने वाला है, यूपी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा या फिर कुछ और। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और ले गए उनका ओपिनियन पोल। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। तब तक हम मिलाते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता जी, क्या लगता है आपको इस बार जो यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है तो किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा या क्या लगता है आपको? परिवर्तन नहीं होगा, योगी सरकार फिर से आएगी। योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी सरकार आएगी? सपा है, बसपा है, कांग्रेस, तो इनकी बात करिए। मान लीजिए जो है बसपा सरकार या सपा सरकार हो, सपा सरकार माफियों का राज था, गुंडों का राज था। गरीब लोगों को ज़मीनें कब्जा करते थे, अतिक्रमण करते थे। और ये योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा की सरकार ने ज़मीनों को मुक्त कराया, माफियाओं को राज से मुक्त कराया, गुंडा राज से मुक्त कराया। और हम लोगों को पहले राशन नहीं मिलता था कंट्रोल पे, अब पूरा 2 महीने का पूरा राशन फ्री भी, मतलब हर महीने में केंद्र से भी मिल रहा है, राज्य सरकार से भी मिल रहा है, योगी सरकार से निःशुल्क। पहले कंट्रोल भी आते थे, राशन नहीं मिलता था, अब हर महीने राशन हर आदमी मिलता है पूरी सुविधा के साथ। तो इस तरह लगता है आपको कि बीजेपी बनेगी? भाई उनका काम अच्छा है, वो काम बढ़िया कर रहे हैं। अगर राशन वितरण की बात करें तो राशन वितरण तो हर सरकार में होता है। नहीं, हर सरकार में मिलता नहीं था राशन, इस तरह राशन नहीं मिलता था, फ्री नहीं मिलता ना, इतनी सुविधा मिलती थी। 1 महीने मिलता था, 2 महीने खाया। और कुछ ऐसी सुविधाएं बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि बीजेपी सरकार? उनके सरकारें हैं, कई चीज़ें सुविधाएं हैं। क्या? जैसे कि योजनाएं हैं सरकार की, जितनी भी उज्ज्वला योजना हो, जो भी योजना हो, सारी योजनाएं। अभी बिजली में भी उन्होंने काफ़ी सब्सिडी वगैरह दिया, छूट दिया बिजली में। अच्छा, बिजली विभाग का निजीकरण हो जाएगा तो क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? बिजली विभाग का निजीकरण हो जाएगा, लगभग सभी आम जनों का फ़ायदा होगा। वो किस तरह से लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। निजीकरण होने पर ज़्यादा सुविधा रहेगी। अच्छा, निजीकरण होने से क्या फ़ायदे हैं आपको? निजीकरण से जो है, जो समस्याएँ हैं उसमें काफ़ी करप्शन होते हैं, जो करप्शन ख़त्म हो जाएगा, जिससे बिल अभी सही आएगा, समय पर सारा काम होगा। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम आपको मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार जी, क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? हाँ जी, हमको तो लगता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, मोदी जी अच्छा काम किए हैं, बढ़िया से रोड बनवाए हैं। और जो है कि उज्ज्वला गैस के अंतर्गत बहुत सारे गरीबों को गैस मिला है। और उसके साथ साथ ये इस समय योजना घोषित हो गई है, इस श्रम कार्ड वालों को भी महीने में कुछ पैसा दिया जाएगा। आपका श्रम कार्ड बना? जी हाँ, हमारा तो बन गया है, श्रम कार्ड बन गया आप? जी सर। तो इस तरह लगता है आपको बीजेपी बनेगी? जी सर, हमारा श्रम कार्ड बना था, पहले भी हमको लॉकडाउन में 1000 रुपये महीने मिला था। और जो जनधन योजना के अंतर्गत जो जीरो अकाउंट से खाता खुला है उसमें 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 माह तक मिला था। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, तो इनसे हम आपको मिलाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। उन्होंने जो है काम किया, अच्छा काम किया है और निष्पक्ष काम किया है किसानों और नौजवानों के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए। खास करके जो है गरीब दलित जो लोग पिछड़े वर्ग थे उनको सम्मान मिला है, जैसे सब लोगों को सम्मान मिलता था उसी सरकार में सामान्य सबको सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। ये निरंतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलेगी, पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि किसानों के लिए भी अच्छा काम किया, तो अभी तक किसान आंदोलन में क्यों बैठे थे? किसान आंदोलन में बैठे थे, उनका कुछ मुद्दा रहा होगा। अब किसान के हित में तो काफ़ी काम किए गए हैं, जैसे कि
जैसे कि किसान को KCC ऋण भी आसानी से किसान लोगों को आसानी से मिला बैंक से 2000 रुपये प्रतिमाह, वो क्या कहते हैं, सॉरी 2000 रुपये किसान सम्मान निधि भी आ रही सब लोगों को। अब तक सामान्य निधि जो होती थी केवल विधायक निधि, प्रधान निधि, ग्राम निधि होती थी, अब किसान को भी निधि मिलने लगा। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, मोदी जी भी रहेंगे। सपा BSP कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं आप? सपा BSP सब गायब है, ये सब अभी आने वाली नहीं है, लेकिन 10-15 सालों तक अभी ये चलेगी। अभी BJP रहेगी है और जीतेगी भी इस बार। और कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि BJP सरकार बनेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, अब हम कैसे बता सकते हैं इसको। कुछ ऐसे कारनामे उजागर कीजिए जिससे कि आपको लगता है कि BJP सरकार बनेगी, कुछ ऐसे बड़े काम बताइए। इस बार तो राम मंदिर बन गया, और दूसरी बात अब जो है यहाँ से मथुरा के लिए व्यवस्था बना रही है सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। और मथुरा के लिए यहाँ से जो है इस बार सरकार बनी तो मथुरा के लिए एक्सप्रेस वे बनना है, वो काम जो है स्टार्ट हो जाएगा सरकार बनते ही। उसकी जो है क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? हम तो सपा की दोगी, सपा को, सपा की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी सपा की। कैसे, मतलब किस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह से लगता है आपको सपा सरकार बनेगी? सारा युवा समर्थन है सपा के साथ में, इसीलिए मुझे लगता है। तो हमारे साथ बने रहिए खबरों में। कुछ हमारे साथ बड़े बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाते हैं। आइए दादा, काहे की सब्जी की दुकान लगाए हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? पापा मऊ। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो किसकी सरकार बन पाएगी, कुछ अंदाजा है आपको? योगी जी की। योगी जी की। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ योगी जी की बनेगी? सपा बसपा कांग्रेस अब भाई तुम्हें सुना जाए बहुत का बतावा जाए। और तो सबके चुन लेने से आप भी चुन लेंगे? और क्या, आपको क्या लगता है, आप किधर जो है योगी का ही। योगी तरफ है, तो योगी की सरकार बनेगी। हाँ, देख रहे हैं लोगों का रुझान। इनके कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार बनेगी। ये फ़ोन में बिजी हैं तो इनसे क्या बात कराएंगे, ये देखिए। क्या नाम है आपका? विकास सोनू। विकास जी, क्या लगता है इस बार यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है किसकी सरकार बन पाएगी? सर ये तो आने वाला समय बताएगा, बट इस समय जो चल रहे हैं इस हिसाब से उस समय लग रहा है तो योगी जी आएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि आपको योगी की सरकार बनेगी। कुछ ऐसे मुद्दे बताइए विकास जी जिससे कि आपको लगता है कि योगी सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। सर उस सर मुद्दे तो आदमी बता ही नहीं सकता, कि मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे तो इतने हैं कि आदमी वो बता भी नहीं सकता। और जैसे दूसरी इसके पहले जो सरकार थी वो भी सही थी, ये नहीं था कि वो ख़राब थी। उस हिसाब से इस जो संख्या है, जैसे आपको मान लीजिए किसी हिसाब से, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल का खर्चा जो होता है वो भी कम हो गया है। ऊपर से जो आप राशन लेते हैं, गरीबों आदमी की सीधी बात है, जो आदमी राशन सोचता था ये है वो, अगर किसी कोई भी कोटेदार आपको राशन नहीं देता है, उसका एक वीडियो बनाइए, इलाहाबाद जो सेंटर है वहाँ पे ले जाकर दिखा दीजिए, आपको खुद ही उसका राशन मिलने लगेगा। ये पहले सुविधाएं थोड़ा कम थी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे विकास जी आप? सर महंगाई तो सही है, वैसे महंगाई तो नहीं है उतनी। जैसा कि आपने बताया कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो किराया कम लगता है, यही कहा ना आपने? तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर किराया कैसे कम होगा? सर ऐसे कम काहे नहीं होगा सर, जैसे मान लीजिए पहले AC का 500 या कुछ रुपया लखनऊ का था, उसके बाद 450 इस समय है लगभग। इस तरह से लगता है आपको कि योगी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, विकास जी को सुन रहे थे आप। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। देखिए ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे हम राय लेंगे कि क्या है इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में? बराबर बीजेपी की ही बनेगी। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी बनेगी? बीजेपी अच्छा काम किया है, और क्या। सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इनको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी। मतलब कुछ बीजेपी के ऐसे खास मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि बीजेपी सरकार बनेगी। मुद्दा यही है कि सबका विकास, सबका साथ जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जैसा कि कुछ उदाहरण दीजिए। अब देख लीजिए, हर तरफ रोड कितना बढ़िया बन रहा है, हर चीज़ मतलब प्रोग्रेस पे ही काम हो रहा है। हर चीज़ हर जगह आदमी खुश है। सिर्फ रोड ही तो एक मुद्दा नहीं है, रोड के अलावा कोई मुद्दा बताइए। और कुछ है, पैसे का भी, जैसे खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से। दूसरी सरकार में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते थे? नहीं ठीक है, होगा, लेकिन वो समय आने पे वो तो सरकार तो बदलेगी एक दिन, तो ऐसी। नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी बनेगी इस बार? बराबर। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी।
क्यों लगता है आप लोगों को सिर्फ बीजेपी? अरे काम अच्छा कर रहा है वो। इसीलिए लगता है आपको कि बीजेपी बनेगी? हाँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष भट्ट। जी, हर्ष भट्ट। हर्ष भट्ट। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी। बाबा फिर आएंगे। बाबा फिर आएंगे? बाबा फिर आएंगे, मतलब कि बाबा की सरकार बनेगी? हाँ, बाबा की सरकार। क्या नाम है आपका? आकाश भट्ट। आकाश भट्ट जी। आपका क्या नाम है? चंद्रमौल त्रिपाठी। ये कौन सा विधानसभा है? फाफा मऊ। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी? ऐसा बनेगा क्योंकि बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं लोग, पब्लिक। एंकर कोई मुद्दा ठोस नहीं था। अच्छा, हवाई केवल सड़क बनाना यही काम था। जैसा कि चाचा जी ने अभी बताया कि बीजेपी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, उस तरह सबका साथ सबका। अंदर की गहराइयों तक जाएंगे तब पता लगेगा क्या महंगाई चल रही है, क्या बढ़ाई चल रही है। बेरोजगार बैठे हैं घर पर सब, चाहे चाहे जो हो। हाँ, मतलब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है इस सरकार में, सबसे ज़्यादा बढ़ी। बेरोजगारी के अलावा और मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी नहीं बनेगी, सपा बनेगी। अरे बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि जो है सपा की सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी, सपा भी पूर्ण बहुमत से नहीं रहेगी। यानी बनेगी सपा की? बनेगी। इनके कहने के हिसाब से सपा की सरकार बनेगी। और ये देखिए हमारे से, क्या नाम है? आकाश भट्ट। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आएगी। कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इस सरकार में सब कुछ कम हो गया है, जैसे कि चोरी, अपराधी, गुंडे सब कम, गुंडागर्दी सब कुछ कम हो गया है। इसीलिए बाबा की सरकार फिर से बनेगी। बाबा की सरकार बनेगी, फिर से बनेगी। और कुछ बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि सरकार बनेगी बीजेपी। राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, जो कि कितने साल से रुका हुआ था, वो निर्माण हो गया। लोगों को कहना है कि राम मंदिर का जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है, आप बीजेपी को श्रेय दे रहे हैं। तो वो बाबा जी के द्वारा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाबा जी के द्वारा। हाँ, बाबा जी के द्वारा हुआ है। तो इस तरह लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, फिर से ही बीजेपी फिर से बनेगी जी। ये सुन रहे थे आप बीजेपी के साथ, ठीक है। तो ऐसे इधर आ जाइए, इधर ऐसे आइए भैया, आप लोग भी बोलिए कुछ। आइए इधर। खड़े होइए आप लोग भी। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, तो मिलाते हैं आपको। क्या नाम है अंकल जी आपका? लक्ष्मीकांत भट्ट। क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? पक्का विश्वास है आपको बीजेपी बनेगी? जी। कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी बनेगी। कौन सा कार्य इन्होंने नहीं किया? सारा कार्य इन्होंने किया। जैसे आप रोड देख लीजिए, फर्स्ट क्लास रोड, और विकास कई विकास। सिर्फ रोड ही रोड, सब लोग कह रहे हैं रोड के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे बताइए। तो अब एक चीज़, जैसे कि इन्होंने युवाओं के प्रति थोड़ा सर्विस के बारे में इन्होंने नहीं निकाला है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सुना कि एक सज्जन ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का। नहीं, तो महंगाई यूपी थोड़ी है, यही तो केंद्र करती है। केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी की है। राज्य में? लेकिन समझिए आप, राज्य में भी इन्हीं का है, बीजेपी का है। लेकिन अगर उन्होंने महंगाई, उनके हाथ में महंगाई है नहीं, समझ रहे ना हमारी बात आप। और उन्होंने इतने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जो कि लड़ाकू विमान या बहुत से जो हम लोग के नॉलेज में कम है, ऐसा ऐसा कार्य किया है जो और सरकार नहीं कर सकती है। तो थोड़ा सा भी महंगाई तो बढ़ेगा ही। अब जैसे आप रोड के बारे में कहा, पहले इतने गड्ढे रहते थे, जिसको गड्ढे बोलते हैं, तो आपकी एवरेज गाड़ी कम देती थी। अब आज आप गाड़ी कहीं ख़राब नहीं हो रही, एवरेज फर्स्ट क्लास मिल रहा है, तो क्या नुकसान है? तो एक तरफ डीजल और पेट्रोल महंगा भी तो हो गया, वो एवरेज जो है सब बराबर ही तो हो गया। तो डीजल पेट्रोल महंगा तो साइकिल क्यों नहीं बिक रही है? साइकिल कोई ले रहा है, खरीद रहा है? गाड़ी क्यों खरीद रहा है? महंगाई मत खरीदे गाड़ी, मत पेट्रोल से चले। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी बंद। देखिए, थोड़ा तो भी आप भी इस भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप संसार से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सहना ही पड़ेगा। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ तकलीफ तो मिलेगी। इस तरह लगता है आपको बीजेपी बनेगी? जी, बीजेपी बनेगी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? खड़े होइए, खड़े होइए। अरे खड़े हो जाइए, 1 मिनट। बोलूँगा। अरे बोल लीजिए यार, तमो वही जो है, तो मतलब ऐसा इधर इधर घूमिए, इधर अच्छा लगा कि हमारा चाहिए नहीं है। हाँ, बोलना चाहिए कुछ ना। चलिए।
क्या नाम है आपका? राजू। क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब किसकी बताया जाए, हर जगह बेईमानी है, चोरी है, चकारी है, क्या है। अगर बनती है चाहे जिसकी बन जाएगी, उसमें बेईमानी जो करेगा बेईमानी उसकी बनेगी। हाँ तो क्या लगता है ऐसे में आपको? हर चीज़ उन्हीं के तो है, जिसकी भैंस उसी की लाठी है, इतना समझ के चलिए आप। अच्छा। हाँ बस इतना जानिए, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ बस। तो कुछ तो विचार होंगे आपको, इस बार विचार रखिए आप कि क्या लगता है आपको कि यूपी में किसकी सरकार बन पाएगी? अब इसमें क्या बताऊं भाई, हर जगह तो बेईमानी है ना, बताता रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक बेईमानी है। कोई खाने के लिए रो रहा है, कोई पीने के लिए रो रहा है, हर जगह महंगाई है। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी नहीं बनेगी। हम ये क्यों कहें, इसमें जो बेईमानी करेगा उसी के बनेगा भाई, हर जगह बेईमानी है। बताए पहले बेईमानी ख़त्म करे पहले भारत का, तब तो समझें हम। यहाँ चाहे जिसकी सरकार हो, पहले बेईमानी ख़त्म करें। आपका क्या नाम है? रवीन कुमार। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो यही योगी मोदी की सरकार बनना चाहिए। योगी की बनेगी? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके राज में बढ़िया सेवा सब चीज़ हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो ऐसे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार ही बनेगी, मेरा 100% उम्मीद थी। चाचा क्या नाम है आपका? रामेश सिंह। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता है बीजेपी बनेगी। कुछ बताइए भी तो कि बीजेपी क्यों बनेगी। फ्री में राशन दे रही है, किसानों को पैसा दे रही है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था। फ्री में राशन और किसानों को पैसा, इससे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इससे भी अगर हटकर हम बात करें तो कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि मजबूत मुद्दे, जिससे कि लगता है कि बीजेपी सरकार बनेगी यूपी में। अब और तो बड़े मुद्दे हमें नहीं पता क्या मुद्दा हो सकता है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन रवीन्द्र नाथ दीक्षित के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।